हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम विटामिन्स एंड मिनरल का टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक से आपको हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो और चाहे वो आने वाला सुपर टेट हो। परंतु जब हम इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखते हैं तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अधिकतर गलत करके आते हैं। तो इस बार हम इनके डेफिशिएंसी डिजीज़, कॉमन नेम्स, इनके क्लासिफिकेशन टाइप सब ट्रिक्स से याद रखेंगे ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में हम इसका क्वेश्चन गलत ना करें और हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज़ होती क्या है। देखिए, अ बैलेंस डाइट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द गुड हेल्थ ऑफ अ पर्सन। हम एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक स्वास्थ्य जो हमारा अच्छा रहे, इसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता होती है, संतुलित भोजन करने की आवश्यकता होती है। एनी इम्बैलेंस इन द डाइट माइट लीड टू एक्सेस ऑफ or insufficient intake of certain nutrients, insufficient intake of particular nutrient can lead to a deficiency disease। ठीक है, तो हमारी डाइट में जब कुछ एक आदि कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाता है या फिर उतनी मात्रा में नहीं होता जितनी उसकी आवश्यकता है, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में और वो न्यूट्रिएंट जो काम करता है हमारी बॉडी में वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ कॉज हो जाती है, यानी कि आरोग्य कॉज हो जाता है। अच्छा, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ किसको कहते हैं? विटामिन इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब कि कम मात्रा में चाहिए होता है। जितना हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हमें उतना नहीं चाहिए विटामिन। डैट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इन सफिशेंट अमाउंट, तो जो हमारी बॉडी है उसके द्वारा ये उत्पन्न नहीं होता है। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ नेसेसरी टू टेक इन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इसे बाहर के किसी सोर्स से लें। फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन्स रिजल्ट इन विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। Following is the list of some of the vitamins and their deficiency caused by them। तो अब जो हैं हम आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं जो कि डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी की डिजीज़ हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विटामिन्स कौन कौन से हैं। देखिए, ए, B1, B2, B5, B6। देखिए, ए, विटामिन ए के बाद ये पूरा B12 तक क्लासिफिकेशन है विटामिन बी का। तो विटामिन बी में B1, B2 के बाद B5, B6, B9 और B12 है। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और PP। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं वो हमें यहाँ मिलेंगे और उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़ यहाँ पर देखते हैं। तो विटामिन ए जो है उससे कॉज होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 थायमीन से कॉज होता है बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बैड स्किन। B12 साइनोकोबालमिन, एनीमिया। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी कॉज करता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स कॉज करता है। और विटामिन के फाइलोक्विनोन, एक्सेस ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। देखिए, जो ब्लड हमारे जब चोट लग जाती है तो हमारी प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में जो कि ब्लड क्लॉटिंग को कॉज करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग इन द सेंस एक नेटवर्क बनता है थंबनेल्स का, जिसकी वजह से थ्रेड्स का एक नेटवर्क बनता है, जैसे हम हिंदी में खुरंट भी बोलते हैं। वो उसमें क्या होता है कि हमारा जो और एक्सेस ब्लीडिंग है वो नहीं होती है, पर उसके लिए हमें विटामिन के की ज़रूरत होती है। जब विटामिन के नहीं होता है तो वो जो प्लेटलेट्स हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग का जो नेटवर्क है, जो प्रोसेस है, वो पूरा नहीं हो पाता है और हमारी इंजरी के बाद एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा, मिनरल्स में, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में अगर हम देखें तो कैल्शियम, ब्रिटल बोन्स, एक्सेस ब्लीडिंग, कैल्शियम की कमी से भी एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है। फॉस्फोरस से बैड टीथ एंड बोन्स। ठीक है, आयरन से एनीमिया होता है। आयोडीन से आयोडीन जो मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड जो होती है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है।
कॉपर की डेफिशिएंसी से लो एपिटाइट और रिटार्डेड ग्रोथ। लो एपिटाइट मतलब कि भूख कम लगती है और जो ग्रोथ होती है वो भी हमारी पूरी अच्छे से नहीं हो पाती है, वो बीच में ही रुक जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिटार्डेड ग्रोथ। तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और आयोडीन और कॉपर हमने देख लिए। अब हम ये जान लेते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है विटामिन बी, और अभी हमने देखा कि विटामिन बी के और भी क्लासिफिकेशन है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल। वहीं जो फैट सॉल्युबल हैं वो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ए, डी, ई, के, एडक क्या है? फैट सॉल्युबल। और बी, सी क्या है? वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो आगे चलें अगर हम, अब हमें क्या करना है, फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं उनके केमिकल नेम, और हम अभी एक बार डेफिशिएंसी देख चुके हैं, परंतु हमने विटामिन जो बी है उसका क्लासिफिकेशन नहीं देखा था, वो भी देख लेंगे, साथ ही ट्रिक भी पढ़ लेंगे ताकि ये हमें हमेशा याद रहे। तो देखिए, विटामिन ए, डी, ई, के, एडक जो है हमारा वो फैट सॉल्युबल है, और विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? वाटर सॉल्युबल है। बी, सी वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो सबसे पहले एडक देख लेते हैं। एडक में विटामिन ए जो है उसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल या रेटिनल या रेटिनोइक एसिड। ये क्या कॉज करता है? नाइट ब्लाइंडनेस या फिर क्रेटोमेलेसिया या नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड से। विटामिन बी को बोलते हैं एर्गो कैल्सिफेरॉल। एर्गो कैल्सिफेरॉल ये होता है विटामिन D2 का नाम, और विटामिन D3 का नाम होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल जब आपको दिखे तो आप समझ जाइए विटामिन डी की बात हो रही है। और इससे रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ये भी बोन्स की डिजीज़ होती है, हड्डियों की बीमारी होती है, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स में क्या होता है? पैर जो हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों में भी होता है कि पैर टेढ़े हो जाते हैं। ब्रिटल बोन्स भी इससे कॉज होता है। ऑस्टियोमेलेसिया भी बोन्स की ही डिजीज़ है। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल से क्या होता है? माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। तो विटामिन ई की कमी से माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। वहीं विटामिन ई स्किन हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। जब भी आपको स्किन डिजीज़ या स्किन हेल्थ के बारे में पता चले तो विटामिन ई। विटामिन के से अभी हमने देखा कि एक्सेस ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग डायस्थेसिस। इसका जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन यानी कि K1 और मैनाक्विनोन्स यानी कि K2। तो कैल्सिफेरॉल क्या होगा? विटामिन डी होगा। क्विनोन्स क्या होगा? विटामिन के होगा। कभी कभी क्या होता है, विटामिन ना देकर वो केमिकल नेम दे देता है और उससे डिजीज़ पूछ लेता है, या फिर वो विटामिन का नाम दे देता है और उसका केमिकल नेम पूछ लेता है डायरेक्ट। तो इसमें इनडायरेक्ट, वैसे तो इसमें कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो इनडायरेक्ट कुछ आ सके। तो अगर हमें ये तीनों चीज़ें पता हैं, विटामिन के नाम, उनके टाइप्स और उसका केमिकल नेम और उसकी डिज़ीज़, तो हमारा जो 2 से 3 क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम टाइम वेस्ट करते हैं, वो सब बचेगा। और देखिए, अब जो भी एग्ज़ाम आने वाला है जनवरी में, फरवरी में, देखिए जनवरी में आ रहे हैं हमारा CTET, और CTET के बाद आपको मिलेगा KVS और NVS, जो कि मार्च अप्रैल तक आपको उसको देखने को मिल जाएगा। तो ये DSSB भी आ रहा है, पर उसका अभी पता नहीं वो कब तक आ पाएगा, क्योंकि दिल्ली की स्थिति हम सब देख रहे हैं बहुत ही सीरियस है। परंतु अब तो वैक्सीन भी आने की बात हो रही है कि जून तक तो आपको वैक्सीन मिल ही जाएगी। तो आप ये मान लीजिए कि अगर हमारे पास बहुत से बहुत 3 से 4 महीने हैं, अगर आपने अभी से अच्छे से तैयारी नहीं करी तो इस बार सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, फरवरी में UP TET है
और उसके बाद आपको ये मान लीजिए कि अप्रैल में तो सुपर टेट देखने को मिल ही जाएगा। तो जब अप्रैल में सुपर टेट है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना कम टाइम है, और 7 से 8 लाख बच्चा 50,000 सीटों के लिए फ़ाइट करेगा। तो हमें अपना लेवल ऊपर ही रखना है, जिसके लिए हमें तैयारी अभी से ही करनी होगी। तो हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हमें 8-9 घंटे पढ़ना है। हम अगर 4-5 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बस हमें आज का जो पढ़ा है वो कल रिवाइज़ करना है बस, और उसके बाद एक एक हफ्ते रिवाइज़ कर लेना है। तो उससे क्या होगा, हम अपडेट रहेंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बना रहेगा और एग्ज़ाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो BC था। अब देखिए BC को याद रखने का तरीका देखिए, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के लिए ब्लो विद करंट। करंट क्या होगा, वाटर करंट, ठीक है। तो वैसे तो फ्लो विद द करंट होता है, बट हमें यहाँ पर ब्लो विद करंट याद रखना है। इससे क्या होगा, विटामिन B और विटामिन C। अच्छा, अब विटामिन B के जो क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। देखिए, विटामिन B एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायामीन। थायामीन से क्या कॉज होता है, बेरी। वहीं विटामिन B2 से कॉज होता है का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और इससे कॉज होता है एरिबोफ्लेविनोसिस। अगर आपको राइबोफ्लेविन याद रहा तो आपको एरिबोफ्लेविनोसिस भी याद रहेगा, क्योंकि नाम सिमिलर हैं। विटामिन B3 से नियासिन और नियासिनामाइड, और इससे कॉज होता है पेलेग्रा, ठीक है। विटामिन B5 से पेंटोनिक एसिड, पेरिस्थेसिया, ठीक है। विटामिन B6 से पायरोडॉक्सिमाइन या पायरोडॉक्सोल, ये सब इसी के नाम है, विटामिन B6 के, और इससे कॉज होता है एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। विटामिन B7 का केमिकल नेम है बायोटिन, और इससे कॉज होता है डर्मेटिस। विटामिन B9 फॉलिक एसिड और फोलिनोइक एसिड, इससे कॉज होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालमाइन, और इससे कॉज होता है मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन C से एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे कॉज होता है स्कर्वी। अब ये जो हमने पढ़े हैं इतने सारे, ये हमें ना तो इसके केमिकल नेम और ना ही जो इतनी ये जो डिजीज़ हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़, ये याद रहने वाली हैं। तो हम इसका ट्रिक से याद रख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी मैंने लिखा है TRN, पहाड़ और बहुत फास्ट चली, ठीक है। अब जरा हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है याद करने की वो ये है, ट्रेन पहाड़ पर बहुत फास्ट चली, और तो अगर हम इसके केमिकल नेम्स देखें, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और नायासिनामाइड, विटामिन B1, B2, B3 किससे हुई, ट्रेन से। तो ट्रेन में हमारे 3 विटामिन के केमिकल नेम आ गए, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और नायासिनामाइड, ये हो गए हमारे ट्रेन से। ट्रेन पहाड़ पर पेंटोनिक एसिड, विटामिन B5, 5, 6, 7 पहाड़ पर बहुत, पायरोडॉक्सिमाइन, पायरोडॉक्सल पर पहाड़ पर बहुत, बायोटिन, B7 को बायोटिन कहते हैं, फास्ट चली, और फास्ट से फॉलिक एसिड, फोलिनोइक एसिड, साइनोकोबालमाइन चली से, और से एस्कॉर्बिक एसिड। अब इनकी डिज़ीज़ देखते हैं कि डिज़ीज़ कैसे याद करनी है। डिज़ीज़ याद करने के लिए, ट्रेन पहाड़ पर बहुत फास्ट चली और बड़े आराम से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी अनंत तक फैली, नदी के दर्शन ही नहीं टनल में से भी निकाला। अब जरा हम इसको वहाँ से कनेक्ट करते हैं। ट्रेन पहाड़ पर बहुत फास्ट चली और बड़े आराम से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक अनंत तक फैली, नदी के दर्शन ही नहीं टनल से भी निकाला। तो हमारा क्या हुआ इसमें,
बड़े से क्या हुआ, बेरी, आराम से एरिबोफ्लेविनोसिस, एक पहाड़ी पैलेग्रा, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पैरेस्थीसिया, दूसरी पहाड़ी में जो पी है उससे पैरेस्थीसिया, अनंत तक फैली नदी एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी के दर्शन डर्मेटाइटिस, टनल ही नहीं दर्शन ही नहीं टनल में से भी निकाला, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और स्कर्वी। अब देखें अगर तो इसको पूरा पढ़ें अगर, ट्रेन पहाड़ पर बहुत फास्ट चली और बड़े आराम से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी अनंत तक फैली नदी के दर्शन ही नहीं टनल में से भी निकाला। तो ये हुई हमारी ट्रिक। और अब हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो क्लासिफिकेशन है उसके साथ साथ उनकी डिजीज़ भी याद है। वहीं एस्कॉर्बिक एसिड भी स्कर्वी कॉज करता है, वो भी याद है। वाटर सॉल्युबल विटामिन के केमिकल नेम और उसकी डिजीज़ भी याद है। वहीं फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है, एडेक है, और इसके भी हम केमिकल नेम और डिजीज़ देख चुके हैं। अब ये जो डिजीज़ हैं ये हमने कभी सुनी नहीं है और ऐसे ये कभी याद नहीं होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई नहीं जानना है कि डिज़ीज़ क्या कॉज करती हैं, ये डिज़ीज़ क्या है, या आपको पता है, आपको बस ट्रिक देखनी थी, तो आपके लिए वीडियो ख़त्म हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन करें और अच्छे से समझ लें ताकि आगे भी हमें अगर इस पर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए तो हम उसे भी कर सकें, तो चलिए डिज़ीज़ को जान लेते हैं। देखिए, एरिबोफ्लेविनोसिस करेक्टराइज बाय सोर्स ऑफ ऑन द माउथ, जो माउथ है हमारे उस पर जख्म हो जाते हैं और इसको कहते हैं एरिबोफ्लेविनोसिस। ये किससे होता है, हमारा होता है ये राइबोफ्लेविन से, और राइबोफ्लेविन नाम है B2 का। अच्छा, जो B1 है थायामीन, उससे कॉज होता है बेरी। अब ये बेरी में क्या होता है, जो नर्व है वो डैमेज होने लगती हैं, लिम्स की जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ चली जाती है, तो हमारे जो लिम्स हैं उसमें दर्द होने लगता है। इससे हार्ट फेलियर भी कॉज हो सकता है अगर सीरियस बेरी हो जाए तो, और यहाँ तक कि मसल्स पैरालिसिस भी हो सकता है। तो विटामिन B1 थायमीन से जो बेरी कॉज होता है उससे मसल स्ट्रेंथ इफ़ेक्ट होती है, लिम्स में दर्द होता है। राइबोफ्लेविन से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है और इसमें क्या होता है, इट इज़ करेक्टराइज बाय द सोर्स ऑन द माउथ, मुंह पर जख्म हो जाते हैं। विटामिन B3 यानी नियासिन और नियासिनामाइड से पैलेग्रा कॉज होता है, और पैलेग्रा में जो एक नई चीज़ है पढ़ने की वो है ऑल्सो नोन एज द 3Ds। ठीक है, अब ये जो 3Ds हैं ये क्या है, इट्स मार्क्ड बाय डिमेंटिया, डायरिया एंड डर्मेटिस, ऑल्सो नोन एज द 3Ds। लेफ्ट अनट्रीटेड पैलेग्रा कैन बी फैटल। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो ये फैटल भी हो सकता है, यानी कि डेडली भी हो सकता है। अब डायरिया और डर्मेटिटिस और डिमेंटिया, ये जो हैं द 3Ds हैं जिसकी वजह से जो पैलेग्रा में हो जाते हैं। अब देखिए, जो डिमेंटिया है ये क्या होता है, ये हमारे ब्रेन फंक्शनिंग से इफ़ेक्ट करता है। डिमेंटिया में क्या होता है, इससे जो इफ़ेक्टेड पर्सन है वो डिसीज़न ठीक से नहीं ले पाता है, उसकी एक्यूरेसी में जो है वो जो डैमेज होने लगता है। तो और डायरिया हम सबको पता है, लूज़ मोशंस हो जाते हैं। डर्मेटिटिस होता है कि जो स्किन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसीलिए इसको द 3Ds बोला जाता है, डिमेंटिया, डायरिया एंड डर्मेटिस। अब देखिए, डिमेंटिया से डिमेंटल, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये ब्रेन फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा पैरेस्थीसिया, और ये है इज़ एन एब्नॉर्मल सेंसेशन ऑफ द स्किन। देखिए, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये वैसे तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे विटामिन हैं अलग अलग तरीके के। ये जो है मेनली एनीमिया कॉज करता है। हम देख सकते हैं
कि ये एनीमिया कॉज कर रहा है, साथ ही स्किन को भी इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे देखिए पैंथोनिक एसिड है B5, इससे कॉज होता है पैरेस्थीसिया। तो पैरेस्थीसिया क्या होता है? एबनॉर्मल सेंसेशन ऑफ द स्किन। अब जैसे कि टिंगलिंग, प्रिकिंग, चिलिंग, बर्निंग, डमनेस, जैसे पैर सो जाना, या फिर आपको कभी लगे कि जल रहा है या बहुत ठंड सी लगना, विद नो अपरेंट फिजिकल कॉज, जिसका कोई फिजिकल कॉज नहीं है। वैसे तो बाहर गर्मी है पर आपको ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जल रही है हमारी स्किन, ऐसा लग रहा है कि हमारी स्किन मतलब हमारे पैर, जैसे हम कहते हैं ना, नमनेस हो रही है, सो जाते हैं। तो पैरेस्थीसिया मे बी ट्रांजिट और क्रोनिक और मे हैव एनी ऑफ द डजन ऑफ द पॉसिबल अंडरलाइंग। जैसे कि अब जैसे पैरेस्थीसिया है तो ये डेफिशिएंसी से कॉज होता है, लेकिन कभी कभी ट्रांजिट हो जाता है या फिर कभी कभी ये क्रोनिक भी हो सकता है। अब जैसे ट्रांजिट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड में इसे अगर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये ठीक हो जाता है, या फिर क्रोनिक बन सकता है कि बहुत लॉन्ग टर्म तक ये आपको परेशान करता रहे। वहीं जो सेकंड था हमारा, इट इज़ कॉमन फॉर एनीमिया टू डेवलप फर्स्ट, बट this is not always the case, especially if a person is taking a folate supplement। अगर आप फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसके बाद भी आपको एनीमिया हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में लैक ऑफ B12 डैमेज है। और इससे क्या होता है, B12 क्या करता है, डैमेज कर देता है माइलिन शीट को। माइलिन शीट अगर आपको नहीं पता हो, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी शीट होती है, न्यूरॉन्स जो कि हमारा जो मैसेज है उसे कन्वे करते हैं। डेट सराउंड एंड प्रोटेक्ट नर्व्स, हाँ नर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं। विदाउट दिस प्रोटेक्शन नर्व्स कैन नॉट सीज टू फंक्शन प्रॉपरली एंड कंडीशन सच एज पेरिफेरल न्यूरोपैथी अकर। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मैसेजिंग है वो कॉज नहीं हो पा रही, वो जो है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है, और इसे बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, एक और एनीमिया है जो हमने पढ़ा, जो इसमें आता है डेफिशिएंसी में, वो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इट इज़ करेक्टराइज बाय रेड ब्लड सेल्स डेट आर लार्जर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं उससे कहीं बड़े हो जाते हैं। देयर आर ऑल्सो आरंट इनफ ऑफ देम, और ऐसा है कि ये भी कुछ ही होते हैं, जितनी आवश्यकता है बॉडी को उतने नहीं होते। इट इज़ नोन एज विटामिन B12 और फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया और मैक्रोलाइटिक एनीमिया। तो हमें इसके कितने नाम पता चल गए, विटामिन B12 और फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी इसे बोलते हैं। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को मैक्रोसाइटिक एनीमिया और फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया और विटामिन B12 एनीमिया भी बोलते हैं। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज़ कॉज्ड व्हेन रेड ब्लड सेल्स आरंट प्रोड्यूस प्रॉपरली। जब हमारे जो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो हमने बेरी देखा जिसमें मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसके बाद हमने देखा राइबोफ्लेविन से कॉज होता है एरिबोफ्लेविनोसिस। इसमें मुंह पे जख्म हो जाते हैं, सोर्स ऑन द माउथ। उसके बाद हमने देखा पैलेग्रा का हमने द 3 Ds पढ़े थे, और द 3 Ds थे डिमेंटिया, डायरिया और डर्मेटिस। उसके बाद थी पैरेस्थीसिया। अब देखिए पैरेस्थीसिया में जो है वो माइलिन जो शीट है, पैरेस्थीसिया ये एनीमिया पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होता है कि हमारी जो माइलिन शीट है नर्व्स की वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं, और ये कॉज होता है पायरेडॉक्सिमाइन और पायरेडॉक्सिल। वहीं जो पैंथोनिक एसिड था जिसकी वजह से पैरेस्थीसिया कॉज होता है, उसमें हमारे जो स्किन है उसमें एबनॉर्मल सेंसेशंस होती हैं, जैसे कि चिलिंग है, बर्निंग है, इन्फ्लेमेशन है, जबकि कोई फिज़िकल कॉज हमें नहीं दिख रहा है, पर हमारी स्किन में जलन हो रही है, या हमें ऐसा लग रहा है हमारी स्किन जल रही है, या हमें ठंड लग रही है, पर बाहर हमारी कोई भी ठंड नहीं है। वहीं बायोटिन से क्या होता है, डर्मेटिस। देखिए पैलेग्रा में भी 3 Ds में एक डर्मेटाइटिस होता है। डर्मेटिस क्या होता है, देखिए डर्मिस होता है हमारी स्किन। तो मैंने आपसे कहा था विटामिन B के कॉम्प्लेक्स में स्किन और एनीमिया कॉज होते हैं अलग अलग तरीके के।
तो यहाँ पर डर्मेटिस हो जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है, ये हमने देखा कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एनलार्जमेंट हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं और जितनी बॉडी की आवश्यकता है उतने होते भी नहीं हैं। और इसका जो है, ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे कॉज होता है स्कर्वी। स्कर्वी वैसे हमने बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हैं। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, हमारे जो दांत जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून निकलने लगता है ब्रशिंग के समय। और अगर विटामिन सी बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, उसका डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो रैशेस कॉज हो जाते हैं, हमें थकान होने लगती है, फटीग कॉज होता है। और अभी हमने ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है, जो कि फॉलिक एसिड और फोलिनिक एसिड की वजह से होता है, तो ये जो न्यूरल ट्यूब होते हैं हमारे, उसमें डिफेक्ट्स आ जाता है जिसकी वजह से मैसेजिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हमने सारे के सारे इनकी डिज़ीज़ देख ली, केमिकल नेम देख लिया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रो में भी नहीं कहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इतने मेहनत से वीडियो बनाई है तो आप चैनल को स्वयं सब्सक्राइब कर ही देंगे, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं जो एक डिज़ीज़ है वो रह गई। वैसे तो मैंने इसको आपको जनरली बता दिया था कि जब जो डर्मिस होती है उसका मतलब होता है स्किन और मैटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो इन जनरल टर्म फॉर स्किन इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड, इसका जो जनरल टर्म है वो है डर्मेटाइटिस। और विद डर्मेटिस योर स्किन इज़ टिपिकली लुक ड्राई, स्वेलन एंड रेड। तो आप जब आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सूज जाएगी और रेडिश हो जाएगी, तो उसमें उसको स्किन इन्फ्लेमेशन कहेंगे, और जिसका जनरल टर्म है डर्मेटिस। तो हमने सारे डिज़ीज़ देख लिए, सबके केमिकल नेम्स देख लिए, उनको याद करने की हमने ट्रिक भी देख ली। तो अब आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटना चाहिए। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो, हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेकर आते रहें। वहीं हमें बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, क्या टॉपिक हम आपके लिए और कवर करें। और सीटेट आप सबको पता है जनवरी में है, तो हमें अभी भी हमारे पास टाइम है। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे रह जाते हैं, हमें वो कवर करने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप बताइए कि आपका कौन सा टॉपिक है जो अभी छूट चुका है, हम उसे कवर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और हम हिंदी ग्रामर की क्लासेस भी चला रहे हैं, उनको भी अवश्य देखें, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक भी दे देंगे। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।